हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में आज हम एलसीएम एचसीएफ की तीसरी वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की वीडियो में हमने टाइप नंबर 1 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले एक और दूसरी वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में मैंने एलसीएम एचसीएफ का पूरा बेसिक बताया था और वीडियो नंबर दूसरी में हमने क्या किया था, वीडियो नंबर दूसरी में हमने टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज अपनी वीडियो तीसरी है और तीसरी वीडियो में हम टाइप नंबर दूसरे की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, टाइप नंबर दूसरा। देखिए, टाइप नंबर दूसरे में हमें थोड़ा बेसिक यहां पर देखना पड़ेगा। टाइप नंबर दूसरे में हमें थोड़ा सा यहां पर बेसिक देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा 2 और 3 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। मैंने आपसे कहा 2 और 3 का लासा क्या होगा, मासा क्या होगा। देखिए, 2 और 3 का जब हम लासा निकालेंगे तो मैंने कहा 3 दूनी 6, लासा आपका 6 निकल आएगा। मासा कैसे निकालेंगे, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, फिर हम 1 का भाग दे देंगे 2 में। तो मैंने कहा 1 दूनी 2 कट जाएगा। तो मैंने कहा यहां पर आपका कितना बचा, आपका हो गया 1 बचा। ठीक, तो मैंने आपसे कहा मासा यहां पर आपका निकला 6, मासा आपका यहां पर 6 निकला और मैंने कहा लासा आपका निकला यहां पर 1। ठीक, मासा आपका 6 निकला और मैंने कहा लासा आपका निकला 1। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि संख्याएं आपके पास 2 और 3 है। ठीक, संख्याएं आपके पास कितनी भी हो, संख्याएं आपके पास कितनी भी हो, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो संख्याओं से ज्यादा आपका एलसीएम निकलता है, ये तो आपको पता है। ऐसे मैंने कहा 2 और 3 संख्या हैं तो इससे ज्यादा ही आपका एलसीएम निकलेगा। ठीक, संख्याओं से ज्यादा ही आपका एलसीएम निकलता है, कम नहीं निकलता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो हमेशा क्या ज्यादा ही निकलता है, क्या निकलता है, ज्यादा ही निकलता है। और अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, मासा की बात करते हैं, तो संख्याओं से हमेशा छोटा निकलता है। क्या निकलता है, संख्याओं से हमेशा छोटा निकलता है, कम निकलता है। क्या निकलता है, तो आप कहोगे मासा निकलता है। इतना तो आपको आता होगा, आता है ना। देखिए, ऐसे मैंने कहा 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, लासा निकाला तो क्या 6 निकला और मासा निकाला तो 1 निकला। मतलब लासा ज्यादा निकला और अपना मासा क्या निकला, कम निकला। ठीक, इतनी सी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है। देखिए, 5 पे पावर आपकी 13 है, फिर 5 पे पावर आपकी 17 है और 5 पे पावर आपकी 23 है। ठीक, चलिए पहले तो आप एलसीएम निकालिए। ठीक, देखिए, पहली संख्या आपके पास है 5 पे 13, दूसरी आपके पास है 5 पे 17 और तीसरी आपके पास है 5 पे 23। क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम संख्याओं का लासा निकालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकलेगी। लासा क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकलेगी। तो मैंने आपसे कहा यहां पर आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहां पर आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या होगी 5 पे पावर 23। ठीक, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 5 पे पावर 23। तो मैंने कहा 5 पे पावर 23 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, तो वही तो आपका लासा होगा। ठीक, अगर मासा की बात करता हूं तो मैंने कहा इसमें आप मासा बताइए, तो आप क्या बताते कि सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 5 पे पावर 13। तो मैंने कहा सबसे छोटी आपकी 5 पे पावर 13 होगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आप कहोगे मासा कहलाएगा।
ठीक, मैंने आपसे कहा था जब संख्याएं दी हो लासा निकालना है तो अधिक से अधिकतम आपकी वैल्यू निकलती है, अधिकतम आपका लासा निकलता है, लेकिन न्यूनतम आपका क्या निकलता है, आप कहोगे मासा निकलता है। निकलता है कि नहीं बोलो, निकलता है। तो मैंने कहा देखिए इसका जो आंसर आया वो आया 5 पे पावर 23, ये आपका क्या निकल आया, आप कहोगे लासा निकल आया। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। चलिए देखिए ऐसे मैंने कहा दूसरा सवाल, ध्यान से समझना। ठीक, ऐसे मैंने कहा दूसरा सवाल आपका 2 पे पावर 13, फिर आपका 2 पे पावर 25, फिर आपका 2 पे पावर 29, फिर आपका 2 पे पावर 32। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, आप यहां पर देखोगे सबसे ज्यादा वैल्यू, देखोगे कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी कौन सी है, आप कहोगे 2 पे पावर 32। क्या है सबसे ज्यादा, आप कहोगे 2 पे पावर 32। तो मैंने कहा 2 पे पावर 32 ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे एलसीएम हो जाएगा। ठीक, लासा हो जाएगा आपका 2 पे पावर 32। समझ में आया कि नहीं बोलो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहां पर देखना है। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए रामबाण बताता हूं। चलिए देखिए मैंने आपसे कहा कि 2 पे 13, 2 पे 25, 2 पे 29, 2 पे 32, इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपन ने कहा सबसे बड़ी वैल्यू को देखेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू को देखते हैं और एचसीएफ मासा निकालते हैं तो छोटी वैल्यू को देखते हैं कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा देखिए 2 पे 32 ये आपका आंसर निकल आएगा, ये आपका लासा निकल आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन हमने देख लिए लासा वाले और हम देखने वाले 2 क्वेश्चन मासा वाले। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा आपका है 13 पे पावर 14, फिर है आपका 13 पे पावर 20 और फिर है आपका 13 पे पावर 19। बताना है हमें एचसीएफ, मतलब क्या बताना है, आप कहोगे मासा बताना है। तो मासा के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा है कि मासा के लिए हम छोटी से छोटी वैल्यू को लेंगे। ठीक, मासा में हम छोटी से छोटी वैल्यू को यहां पर लेने वाले हैं। चलिए देखिए मैंने कहा मासा क्या होगा, आप कहोगे सबसे छोटी वैल्यू जो आपकी रहेगी वो रहेगी 13 पे पावर 14। ठीक, ये आपकी छोटी वैल्यू रहेगी तो मैंने कहा 13 पे पावर 14 ये आपका मासा निकल आएगा। ये आपका क्या निकल आएगा, आप कहोगे मासा निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान से यहां पर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको करना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन किसका हो गया, आप कहोगे एचसीएफ का। ठीक, और हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। चलिए 19 पे पावर आपकी है कितनी, आप कहोगे 21 और फिर आपका 19 पे पावर आपकी कौन सी, आप कहोगे 31 और फिर आपका 19 पे 35 और फिर आपका 19 पे 15। ठीक, क्या बताना है, आप कहोगे एचसीएफ मतलब मासा बताना है। क्या बताना है, मासा बताना है। चलिए बताइए, सॉल्व करिए स्पीड में। चलिए देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। चलिए आंसर बताइए। देखिए क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे क्योंकि मासा पूछा है। जब मासा पूछा है तो सबसे छोटी वैल्यू को यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी होगी, आप कहोगे 21 यहां पर है, 31 यहां पर है, 35 यहां पर है, 15 यहां पर है। तो 15 सबसे छोटी होगी ना, तो मैंने कहा 19 पे पावर 15 और मैंने कहा 19 पे पावर 15 है तो यही तो आपका क्या है, मासा है। यही तो आपका मासा है, मतलब छोटी वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, आप कहोगे मासा कहलाएगी और बड़ी वैल्यू जब दी होगी तो क्या कहलाएगी, लासा कहलाएगी। समझ में आ गया कि नहीं बोलो, समझ में आ गया। चलिए आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक, चलिए ऐसे क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से देख लिए, अब हम अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका दिया है 2/3, 8/15, 10/21 का हमें निकालना है एलसीएम। ठीक, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे जरूर पूछे जाती हैं। ठीक, ऐसे सवालों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए, इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम पूछा है, बट्टे में आपकी संख्या है, मैंने कहा 2/3 पहली संख्या हो गई, 8/15 दूसरी संख्या हो गई, 10/21 आपकी तीसरी संख्या हो गई। पूछा क्या है, तो आप कहोगे एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, आप कहोगे लासा पूछा है।
ठीक, देखिए अगर लासा पूछा है, ध्यान से देखना यहां पर, अगर लासा पूछा है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का ले लेते हैं लासा। ठीक, अगर आपकी वैल्यू बटे में है, बटे में आपके पास वैल्यू दी हो और लासा पूछा हो तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या लेंगे, आप कहोगे ऊपर वाली संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम। ठीक, और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे, आप कहोगे एचसीएफ। ठीक, क्या लेंगे, एचसीएफ। ध्यान में रखना, ध्यान में, अगर यहां पर पूछा जाता मासा तो ऊपर की संख्या का हम मासा लेते और नीचे की संख्या का हम लेते लासा। इतना आता है ना आपको सबको। ठीक, मैंने कहा यहां पर हमें एलसीएम निकालना है, मासा निकालना नहीं, लासा निकालना है। अगर मासा निकालना होता तो हम ऊपर संख्या का मासा लेते, नीचे का लासा। यहां पर हमें लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर की संख्या का हम लेंगे एलसीएम और नीचे की संख्या का हम लेंगे एचसीएफ। ठीक, आ गया समझ में। चलिए लेते हैं, देखिए 2, 8 और 10, 2, 8 और 10 का हमें क्या लेना है, तो आप कहोगे सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, तो 2 से हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ठीक, फिर देखिए 4 से ही काट देते हैं, 1 4 से अपना कट जाएगा 4 एक बार, फिर बचा 5, फिर हम 5 से काट देते हैं, 1 1 और 1। ठीक, देखिए 4 दूनी 8 और 8 5 40, 4 दूनी 8 और 8 5 40। ठीक, तो मैंने कहा एलसीएम तो निकल आया आपका कितना, आप कहोगे 40। एलसीएम आपका निकल आया 40। अब हमें यहां पर निकालना है एचसीएफ। ठीक, क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए देखिए, दो संख्याओं से मतलब रहता है, एचसीएफ में हमारे पास केवल 2 संख्या होनी चाहिए। ठीक, 3 है तो 2 लेते हैं, 4 है तो भी 2 लेते हैं, 5 है तो भी 2 लेते हैं। ठीक, कितनी भी संख्याएं हो, हमें केवल 2 संख्याओं से मतलब रखना है। चलिए देखिए, मैंने संख्याएं ली 3 और 15, तो मैंने 3 और 15 का मासा निकाला। जब मैं 3 और 15 का मासा निकालूंगा, मैंने कहा 3 5 15, कट गया, बचा 0। ठीक, मैंने कहा कि क्या निकला, आप कहोगे 3, तो ये 3 क्या निकला, तो आप कहोगे ये 3 हमारा क्या निकला, मासा निकला। ठीक, तो मैंने बटे में लगा दिया 3, बटे में 3 लगा दिया। 3 का भाग जब हम 40 में देंगे तो मैंने कहा 3 एकम 3, बचा 1, 3 तिरका 9, बचा आपका कितना, आप कहोगे 1 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो मैंने कहा ये निकल आएगा आपका 13 सही 1/3, ये निकल आएगा आपका 13 सही 1/3, तो ये आपका निकल आएगा एलसीएम। ठीक, समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। मैंने कहा ऊपर 40 नीचे आपका 3, 3 का भाग देंगे तो सही में आपका निकलेगा 13 सही 1/3। ठीक, क्योंकि देखिए क्या करते हैं, 13 3 39 और 1 ऐड कर देते हैं तो 40/3 बन गई ना वैल्यू। ठीक, तो सही में कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि सही में हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। 3 का भाग 40 में देंगे तो निकलेगा 13 सही 1/3, निकलेगा कि नहीं, बोलो। चलिए पहला सवाल हो गया, मतलब सवाल नंबर 5वां हो गया ना ये। चलिए देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वां। एक एक सवाल इंपोर्टेंट है, एक एक सवाल इंपोर्टेंट है, अच्छे से देखना है। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां आपका दिया है 2/5, 6/25 और 8/35 का निकालना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का तो हम निकाल देंगे क्या, आप कहोगे एलसीएम, और नीचे की संख्या का क्या निकालेंगे, आप कहोगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं। मैंने कहा 2, 6 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे एक बार, 2 3 6 और 2 चौके 8, 3 से काट देंगे 1 1 और 4, फिर हम 4 से काट देंगे। तो मैंने कहा 4 से जब हम काटेंगे 1 1 और 1, देखिए गुणा कर दीजिए, 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो ये तो बन गया आपका ऊपर 24। 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो ये तो बन गया आपका ऊपर 24। तो 24 क्या निकल आया, आप कहोगे 24 तो निकल आया अपना लासा। ठीक, 24 आपका लासा निकल आया। निकालना नीचे का क्या, मासा, तो हम बटे में मासा रख देंगे। मैंने कहा कि देखिए पहली संख्या 5 ले लेते हैं, दूसरी 25 ले लेते हैं, 25 बचा आपका शेष 0। ठीक, तो मैंने कहा जब 0 शेष बचा तो यहां पर आपका जो
मैं मासा निकला, वो क्या निकला 5 निकला, इसके बट्टे में हम 5 लगा देंगे। ठीक, क्या लगा देंगे, आप कहोगे 5 लगा देंगे, तो मैंने कहा 24/5। इसको हम सही में चेंज करेंगे, तो सही में हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो मैंने कहा कि 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 सही 4/5। ठीक, तो मैंने कहा 4 सही 4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपका सही में है आंसर तो सही में लगाना है आपको, अगर सही में नहीं है 24/5 ही दिया है तो आप 24/5 को भी लगा सकते हो। ठीक, आ गया ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए ये आपका निपट गया, क्या आप कहोगे एलसीएम लासा। चलिए अब देखने वाले हम एचसीएफ मासा। ठीक, ध्यान से देखना, अब हम मासा देखने वाले हैं, दशमलव वाले भी करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके दशमलव में पूछे जाते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका 9/10, फिर है आपका 12/25 और फिर है आपका 18/35 और फिर है आपका 21/40 का क्या बताना है, आप कहोगे HCF। ठीक, क्या बताना, HCF निकालिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन स्पीड में करने वाले हैं। मैंने कहा जब HCF पूछा जाए तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का तो लेते हैं हम HCF। ठीक, ऊपर वाली संख्या का तो हम क्या लेंगे, आप कहोगे HCF लेंगे, और नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, आप कहोगे LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो मुझे ऊपर वाली संख्या का HCF लेना पड़ेगा। तो देखिए दो संख्याओं से मतलब रखना है केवल। मैंने कहा 9 और 12। ठीक, 9 और 12 का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। चलिए 9 का भाग 12 में देंगे, 9 1 कम 9, कितना बचा, आप कहोगे 3 बचा। फिर 3 का भाग हम जब 9 में देंगे तो कट जाएगा, 3 3 9, 3 बार जाएगा, शेष आपका 0 बचेगा। जब शेष आपका 0 बचेगा तो मैंने कहा यहां पर आपका जो निकला वो क्या निकला, आप कहोगे यहां पर आपका शेष, मतलब यहां पर 3 निकला ना, 3 निकला। तो मैंने कहा 3 का भाग जब मैं यहां पर 9 में दूंगा तो कट जाएगा, तो यहां पर 3 आपका क्या निकल आएगा, आप कहोगे 3 हमारा निकल आएगा मासा। क्या निकल आएगा, 3 मासा निकल आएगा, HCF निकल आएगा। समझ में आया। देखिए 9 का भाग दिया, 9 1 कम 9, 1 बार गया, 3 बचा, 3 का भाग 9 में देंगे, कट जाएगा, 0 बचेगा, तो यहां पर अपना मासा निकल आएगा 3। चलिए अब हमें नीचे वाली संख्याओं का निकालना है लासा। चलिए देखिए 10 है, 25 है, 35 है और 40 है। क्या निकालना है, तो आप कहोगे हमें निकालना है क्या, आप कहोगे लासा। चलिए लासा निकालते, एक काम करते हैं 2 से काट देते हैं। मैंने कहा 2 पंचे 10, फिर ये आपका 25 होगा, फिर मैंने कहा ये 35 होगा, फिर मैंने कहा 2 से 40 को हम काट देंगे तो मैंने कहा 20 बार कटेगा। फिर हम 5 से काट देंगे तो मैंने कहा 5 से जब हम काटेंगे 5 1 कम 5, 5 25 और मैंने कहा कि 5 7 35 और 5 चौके 20 कट गया ना। फिर इसके बाद फिर 5 से हम काट देंगे तो मैंने कहा 1 1 7 4। ठीक, फिर 7 से काट देंगे, मैंने कहा 1 1 और 1 फिर 4, फिर हम 4 से काट देंगे, मैंने कहा 1 1 1 और 1 बचा। क्या आप कहोगे यहां पर बचा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 4, यही बचा। चलिए गुणा करना है, देखिए गुणा कर देते हैं। मैंने कहा देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 5 में करेंगे क्या आएगा, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 50। ठीक, 50 का गुणा किस में कर देंगे, 4 में कर देंगे तो बढ़ जाएगा 200। क्या बढ़ जाएगा 200। और मैंने कहा 200 सत्ते कितना होता है, आप कहोगे 200 सत्ते होता है आपका 1400। 200 सत्ते कितना होता है, 1400 होता है। 7 दूनी 14, 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दिए। 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, 50 चौके कितना होता है 200 होता है, और 200 सत्ते कितना होता है 1400 होता है। तो मैंने कहा यहां पर आपका जो LCM निकला वो निकला 1400। जो आपकी संख्याएं दी हैं इसका अगर आपसे HCF पूछा जाए तो क्या निकलेगा, आप कहोगे 3/1400। ठीक, मैंने कहा आपसे ये आपके पास संख्याएं दी हैं, पूछा क्या है HCF पूछा है, तो हमें ऊपर क्या निकालना HCF और नीचे निकालना LCM। ऊपर अपना क्या निकला HCF 3 निकला और 1400 अपना क्या निकला, आप कहोगे लासा LCM निकला। तो मैंने कहा 3/1400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर दशमलव वाले देखेंगे।
ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम दशमलव वाले देखने वाले हैं। ठीक, ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका 3/4, 4/5, 7/60, 7/60 का निकालना है हमें HCF मासा। चलिए देखिए, अगर HCF की बात हो रही है तो क्या करेंगे, ऊपर संख्या का तो हम ले लेंगे मासा, ठीक, HCF, और नीचे का क्या लेंगे, अपन कहेंगे लासा, LCM। चलिए ठीक है ना। ठीक, अगर LCM लेते हैं तो ऊपर LCM और नीचे HCF। चलिए देखिए सॉल्व करिए। ऊपर हम जब हम HCF लेंगे तो मैंने कहा 3 और 4 का निकाल लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बार गया, बचा 1, 1 का भाग हम 3 में देंगे, कट जाएगा। तो मैंने कहा यहां पर आपका मासा निकल आया 1। चलिए तो मैं ऊपर रख देता हूं 1 बटे, अब हमें निकालना है यहां पर लासा। देखिए 4, 5 और 60 का जब हम लासा लेंगे तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 से 30 बार कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 1, 5 और फिर 15 बार, फिर 5 से काट देंगे 1, 1, 5 × 15, फिर 3 से काट देंगे 1, 1 और 1। ठीक, गुणा कर देंगे 5 × 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना होता है, 60 होता है। 30 दूनी कितना होता है, 60 होता है। तो मैंने कहा 1/60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर हो गया आपका 1/60। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए, ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं दशमलव वाले। ठीक, दशमलव वाले क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलिए देखिए, दशमलव वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक, दशमलव में पूछा जाता है कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए विधि यही है। ठीक, अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा पहला सवाल आपका दिया है दशमलव वाले का, मतलब सवाल नंबर आपका आ जाएगा 9वां। सवाल नंबर 9वां है आपका 2.4, 0.36, फिर कॉमा है आपका 7.2 का निकालना है हमें HCF। ठीक, क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए निकालिए, मासा हमें निकालना है, मासा आपको निकालना है। चलिए निकालिए। देखिए मासा निकालते हैं। मैंने कहा देखिए 24 दशमलव हटा देंगे तो बटे में 0 लगा देंगे। ठीक, फिर यहां से भी हम दशमलव हटा देंगे तो 36 के बटे में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। चलिए आपका 72 है। देखिए दशमलव को हटा देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है तो यहां पर हम 1 अंक बाद क्या 0 लगा देंगे, मतलब 10 बन जाएगा। ठीक, अब क्या कंडीशन बन गई, वही कंडीशन बन गई बटे वाली। तो मैंने कहा ऊपर क्या करेंगे, अपन कहेंगे ऊपर हम लेंगे HCF और नीचे क्या लेंगे, आप कहोगे LCM। मतलब ऊपर की संख्याओं का हमें मासा लेना पड़ेगा और नीचे की संख्याओं का हमें लासा लेना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। चलिए पहले देखिए हम 24 और 36, तो मैंने कहा 24 और 36 का पहले हम मासा निकाल लेते हैं। 24 से कम 24 बचा आपका कितना, आप कहोगे 2, 1। मैंने कहा 12 से हम 24 को काट देंगे, 12 दूनी 24, कट जाएगा ना। देखिए 24 है आपका, 12 का भाग दे देंगे, 12 दूनी 24, कट गया पूरा, बचा कितना, आप कहोगे 12 बचा। जब ये आपका 12 बचा तो यहां पर आपका जो मासा है वो कितना, 12 निकल आएगा। तो मैंने कहा ऊपर तो आपका निकल आया 12 बटे नीचे संख्या का हमें क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा 10, 100 और 10 का क्या लेंगे, अपन कहेंगे कि हम लासा लेंगे। तो मैंने कहा 10 से काट देते हैं एक बार, फिर 10 बार, फिर एक बार, फिर 10 से काट देंगे। तो मैंने कहा एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो मैंने कहा 10 यहां पर बचा, 10 यहां पर बचा, दोनों का गुणा कर देंगे, 10 के 100 कितना होता है, आप कहोगे 100। तो मैंने कहा नीचे वाली संख्या का जो आपका लासा निकला वो कितना निकला, आप कहोगे 100 निकला। तो मैंने बट्टे में लगा दिया 100। ठीक, दशमलव में आंसर बताना है तो दशमलव में आंसर हम किस प्रकार से बताएंगे। मैंने कहा 12 आपका ऊपर है, 100 आपका नीचे है। 100 का भाग हम जब 12 में देंगे तो मैंने कहा कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, आप कहोगे 2 अंक बाद। कितने अंक बाद लगेगा, आप कहोगे 2 अंक बाद, क्योंकि नीचे आपके 2 0 है तो आप ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा सकते हो। चलिए देखिए क्या बन जाएगा, आप कहोगे 0.12 बन जाएगा। 0.12 मतलब 0.12 आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं बोलो। ऐसे दशमलव वाले क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए हो गया।
देखिए 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 0.12 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाना है और बटे में 0 0 लगाना है। ठीक, ऊपर संख्या का क्या निकालेंगे आप कहोगे, जब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, अगर एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर का क्या लेते, लासा और नीचे का मासा। ठीक, यही करते हैं। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है 1.08 कॉमा 0.36, फिर आपका कॉमा 0.9। ठीक, क्या बताना है आप कहोगे, HCF मतलब मासा बताना है। चलिए सॉल्व करिए, मासा हमें बताना है, सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसका आंसर आपको सही बताना है। ठीक, कई छात्र इसका आंसर 0.9 देते हैं, क्यों देते हैं वो भी बताने वाला हूं। ठीक, देखिए सॉल्व करें। देखिए मैंने कहा कि 1.08 अपने पास है, दशमलव को हटा देंगे तो 108 बटे में बन जाएगा आपका 100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो यहां पर नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये बन जाएगा 36 और बटे में कितना आप कहोगे 100, फिर ये कितना बन जाएगा आप कहोगे 9 बटे में बन जाएगा 10। ठीक, क्या बन जाएगा 9 बटे में 10। देखिए दशमलव के बाद आपका 9 है और मैंने कहा यहां पर अगर मैं 0 बढ़ा दूं तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा। मैंने कहा 0.90 अगर मैंने लिख दिया तो आप इसे लिख सकते हो 0.9 भी, क्या लिख सकते हो वो देखो। मैंने कहा 0.90 का मान 0.9 क्यों होता है, देखिए मैंने कहा 0.90 दिया है। चलिए दशमलव को जब हम हटाएंगे तो मैंने कहा 90 का मतलब कितना 100 बन जाएगा, और मैंने कहा यहां पर ऊपर 90 है, यहां पर आपका नीचे 100 है, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 9 बटे 10 बन जाएगा। 10 का भाग हम 9 में देंगे तो 0.9 बन जाएगा ना। ठीक, तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 0.90। ठीक, क्या लिख सकते हैं 0.90 हम लिख सकते हैं। आया समझ में। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मासा पूछा है तो मैंने कहा ऊपर की संख्या का हम लेंगे HCF और नीचे की संख्या का हम लेंगे LCM। क्या लेंगे, LCM। समझ में आया। चलिए देखिए HCF लीजिए पहले तो 36, एक काम करते हैं छोटी संख्याओं को देख लेते हैं, 36 और 90 का ले लेते हैं। चलिए 36 और 90 का, चलिए देखिए 36 और 90 का हमें लेना है क्या, आप कहोगे मासा। 36 दूनी 72, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। चलिए देखिए 2 बार चला जाएगा, बचा कितना आप कहोगे 8 और 1 18 बचा, और 18 का भाग हम 36 में देंगे तो कट जाएगा, 18 दूनी 36 कट जाएगा ना, 18 दूनी 36। तो मैंने कहा आपका जो 18 निकल आया वो क्या निकल आया आप कहोगे, ये तो निकल आया मासा। ठीक, 18 अपना मासा निकल आया। चलिए अब लासा निकाल लेते हैं। चलिए अब अपन लासा निकाल लेते हैं तो नीचे हम लासा रख देंगे। चलिए 100 और 10 का क्या निकालना है आप कहोगे, LCM निकालना है, लासा निकालना है। देखिए 10 से काट देंगे, 10 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, फिर 10 से काट देंगे, 1 1 और 1। मैंने कहा 10 दाई के 100, तो ये बन गया आपका 100। ठीक, तो ये क्या बन गया आप कहोगे, लासा बन गया। 100 अपना क्या निकला, लासा निकला। तो मैंने कहा बटे में हम 100 लिख देंगे। दशमलव में आंसर बताना है, 100 का भाग हम 18 में देंगे। मैंने कहा नीचे आपके 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद हम ऊपर दशमलव लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.18। क्या बन जाएगा 0.18, जिसे हम बोलते हैं 0.18, यही बोलते हैं ना 0.18 बोलते हैं। ठीक, आया समझ में कि नहीं, बोलो आया ना समझ में। चलिए ये आपका कौन सा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 0.18 इसका आंसर आ गया। चलिए ये हमने HCF मासा निकाले दशमलव वाले, अब हम देख लेते हैं लासा दशमलव वाले। ठीक, लासा भी दशमलव वाले देखने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, सॉल्व करिए, आपको ही करना है, आपको ही सॉल्व करना है। 2.4, 0.36, 7.2 का निकालना LCM। LCM क्या निकालना है, LCM लासा निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, निकालिए लासा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा। चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दशमलव को हटा लेंगे तो मैंने कहा 24 बटे 10 बन जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, मतलब 10 बन जाएगा। 36 बटे में क्या बन जाएगा, दशमलव हटा देंगे कितना बनेगा आप कहोगे 100 बन जाएगा। 72 है, देखिए दशमलव हटा देंगे बटे में कितना बन जाएगा आप कहोगे 10 बन जाएगा। ठीक, देखिए LCM की बात हो रही है तो ऊपर की संख्या का हम लेंगे LCM और नीचे की संख्या क्या लेंगे आप कहोगे HCF लेंगे ना।
चलिए ऊपर की संख्या का लासा लेंगे, नीचे की संख्या का मासा लेंगे। चलिए 24, 36 और 72 का आपका लासा क्या निकलेगा। देखिए लासा की मैंने आपको 2-3 ट्रिक बताई थी, ठीक, शॉर्ट से शॉर्ट और मतलब लॉन्ग से लॉन्ग विधि आपको बताई थी, टुकड़ों वाली विधि बताई थी, ठीक, डायरेक्ट एलसीएम से बताई थी, और मैंने एक डायरेक्ट विधि भी बताई थी। ऐसे मैंने कहा बड़ी वैल्यू आपकी 72 है, ठीक, तो मैंने कहा 72 को अगर हम देखेंगे तो देखिए 72 से 72 तो आपका कट ही जाएगा, 36 से भी 72 कट जाएगा और 24 से भी 72 कट जाएगा। देखिए मैंने कहा 24 और 36 और 72 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 से काट दे, चलो 2 से काट देते हैं। 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, ये 18 बार, ये 36 बार, फिर 2 से काट देते हैं, ये 6 बार, ये 9 बार और ये आपका 18 बार, फिर 3 से काट देते हैं। काम करते हैं कि 2 से और काट दें, चलिए 2 से और काट दीजिए, 2 की हेडेक ही खत्म हो जाएगी। 2 × 6 9 और 2 × 9 18, फिर 3 से काट देते हैं। देखिए 3 × 3 3 × 9 3 × 9, फिर 3 से काट देंगे, 1 1 और 1। देखिए 3 × 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो मैंने कहा कि यहां पर एलसीएम आपका निकल आया 72। और ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपसे कहा था सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपके पास दी हो और तीनों वैल्यू से जब कट रही तो बड़ी वैल्यू आपका एलसीएम हो जाता है। करते हैं यही, कहने बोलो यही करते हैं। मतलब मैंने कहा 24 36 72, तो बड़ी वैल्यू आपकी 72 है। तो मैंने कहा देखिए 24 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी, 72 से भी कट जाएगी। तो मैंने कहा डायरेक्ट 72 आपका एलसीएम निकल आएगा, लासा निकल आएगा। ठीक, चलिए नीचे की संख्या का हमें क्या निकालना है, आप कहोगे नीचे की संख्या का हमें निकालना है मासा HCF। चलिए अगर मैंने कहा देखिए यहां पर आपका 10 है, यहां पर 100 है, यहां पर 10 है, ठीक, तो मैंने कहा कम से कम लेते हैं ना, कम से कम वैल्यू लेते हैं। तो मैंने कहा 10 है कम से कम वैल्यू, तो मैंने कहा यहां पर डायरेक्ट आपका जो मासा है वो 10 हो जाएगा। ठीक, समझना ध्यान से। देखिए यहां पर अपन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। ऐसे मैंने कहा कि 24 36 72 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप कहोगे 72 है। और मैंने कहा जब नीचे आपकी संख्या दी तो मैंने कहा सबसे छोटी, ऐसे मैंने कहा 100 है, 10 है, 10 है, ठीक, समान है, मतलब 10 से पूरे में भाग जा रहा है। तो मैंने कहा जब 10 से पूरे में भाग जा रहा है तो मैंने कहा कि छोटी वैल्यू आपकी 10 है, तो आपका 10 क्या हो जाएगा, आप कहोगे मासा हो जाएगा। वटे में हम 10 लिख देंगे और मैंने कहा 10 का भाग हम 72 में देंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आप कहोगे 1 अंक बाद। तो ये बन जाएगा आपका 7.2, क्या बन जाएगा 7.2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए ये आपका 11वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखने वाले हैं सवाल नंबर 12वां। ठीक, आखिरी सवाल है, ठीक, आखिरी सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे, अगली वीडियो में टाइप नंबर 3 देखेंगे। चलिए देखिए 12वां सवाल आपका है 1.2, 0.24, 0.144 का निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए निकालिए एलसीएम। क्या करेंगे, 1.2 को हम लिख देंगे 12/10, 0.24 को लिख देंगे हम 24/100, और मैंने कहा 144 के 44, 0.144 को हम लिख देंगे 144/1000। क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। चलिए तो मैंने कहा देखिए ये बन गया 12/10, ये बन गया आपका 24/100 और ये बन गया आपका 144/1000। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि ऊपर की संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे की संख्या का हम HCF निकालेंगे। यही करते हैं। देखिए और मैंने आपसे एलसीएम में एक ट्रिक बताई थी, आपको कौन सी ट्रिक है, मैंने कहा सबसे पहले में बड़ी वैल्यू देखनी है। मैंने कहा बड़ी वैल्यू आपकी 144 है, तो क्या 144 सभी संख्याओं से कट रही है, तो आप कहोगे 12 का भाग चला जाता है, 24 का भी चला जाता है और 144 से 144 तो वैसे ही कट जाता है। तो मैंने कहा 144 आपका क्या निकल आएगा, आप कहोगे एलसीएम निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा, लासा निकल आएगा। ठीक, डायरेक्ट मैंने आपको विधि बताई थी कि नहीं बोलो, बताई थी। चलिए अब हमें निकालना है HCF मासा। अगर मैंने आपसे कहा मासा देखिए यहां पर आपका 10 है, यहां पर आपका 100 है, यहां पर आपका 1000 है, कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं। तो मैंने कहा छोटी क्या है, 10 है। 10 क्यों है ये, 10 इसलिए क्योंकि 10 का भाग तीनों संख्याओं में बराबर जा रहा है। देखिए 10 से 10 तो वैसे ही कट जाता है, 10 से 100 भी कट जाता है, 10 से 1000 भी कट जाता है। तो छोटी से छोटी वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, आप कहोगे हमारी कहलाती है मासा। ठीक, चलिए तो मैंने नीचे लगा दिया 10 और मैंने कहा जब मैं 10 का भाग 144 में दूंगा तो ये बन जाएगा 14.4। क्या बन जाएगा, आप कहोगे 14.4 बन जाएगा। तो मैंने कहा 1 अंक बाद दशमलव मतलब 14.4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप नंबर 2 हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक, टाइप बाय टाइप बढ़ेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यहां पर आपके आएंगे। ठीक, देखिए टाइप नंबर 2 हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। टाइप एक टाइप को लेकर अच्छे से चलेंगे, ठीक, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं निकल सके।
ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट ये चीजें तो कर दिया करो। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।